ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤਪਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤਪਣੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इंजेक्शन लगाना चाहिए है या नहीं लगाना चाहिए, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ करिए आज। बिल्कुल हाजी साहब, जो कल हमने तैयारी वाली खुराक बताई है ना, ये सबसे पहले अपने व्यूअर्स के साथ ये बात क्लियर कर दें कि ये हमने उस मुर्गे के लिए बताई है हाँ जी, जिस मुर्गे को आप पास कर चुके हैं, ठीक है। और मुर्गा अपनी पूरी जान के अंदर है और अपने मोरे और वजन के अंदर पूरा है। हाँ जी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर उसका मोरा 3500 ग्राम वाला है तो उसका वजन भी इतना ही। हाँ जी बिल्कुल, ये उस मुर्गे के लिए है। अब जो मुर्गे अपने मोरे से वजन कम रखते हैं या ज्यादा रखते हैं, हाँ उनकी रूटीन और होगी, उसके ऊपर हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर व्यूअर्स कहेंगे तो फिर हम दोबारा बना देंगे उसके ऊपर वीडियो, ठीक है। बिल्कुल, ये उस मुर्गे के लिए है जो मोतदल तबीयत का है और अपने वजन मोरे के अंदर पूरा है। अब आप आगे की रूटीन सुन ले। 1 महीना आपने ये खुराक देनी है मुर्गे को जी, ठीक है। जब आपने मैदान के अंदर लेके जाना है, लेट्स सपोज अगर आपने 1.5 महीने के ऊपर जोड़ किया हुआ या 2 महीने बाद आपने मुर्गा लेके जाना है, तो आप ये खुराक देते रहे। जैसे ही आप देखेंगे अब 10 या 12 दिन रह गए, उस टाइम पे आपने ये खुराक बंद कर देनी है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे तपनियों की रूटीन आपने ये रखनी है कि हर 10 दिन बाद आपने 10 से 12 मिनट की तपनी जरूर देनी है मुर्गे को। हाँ जी, गर्मियों दे विच। और कोशिश करनी है कि मुर्गे को तपनी आपने सुबह सुबह दे, ठीक है, सूरज निकलने से पहले। बेस्ट हैगा, बिल्कुल। धूप के अंदर तपनी ना दे, या फिर आप असर के बाद जब सूरज गरूब हो रहा होता है ना, हाँ जी, किसी ठंडी जगह पे छांव में, वहां पे आप तपनी दें ताकि मुर्गे ज्यादा तलखी ना करें जी, ठीक है। 10 दिन बाद आपने तपनी देनी है। और जब 1 हफ्ता रह जाएगा ना मैदान में अंदर मैदान में ले जाने से, उसको 1 हफ्ता पहले आपने दलवा देना है मुर्गे को। दलवा देने का मतलब ये होता है कि आपने दोनों मुर्गों की नोक बांध लेनी है जी, ठीक है, ताकि एक दूसरे को नोक ना डालें, वो सिर्फ आपने जोर आजमाई करवानी है। हाँ जी। तपनियां जब आप दे रहे हैं ना रूटीन के साथ हाजी साहब, तो फिर कोई एक्स्ट्रा इतनी एक्सरसाइज करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपका ये बताया हमने उस मुर्गे के लिए है जो अपने वजन और मोरे में पूरा है, ठीक है। अगर आप बिला वजह उसे एक्सरसाइज करवाते रहेंगे, सिर्फ जो आपको कल वाक बताई थी 15 से 20 मिनट गाला देने के बाद, फुहार शुहार बत्ती करने के बाद, वो आपने करवाते रहना है। हाँ जी। वो भी जिस दिन आपने तपाना है उससे 1 दिन पहले आपने नहीं करवानी, ठीक है। 1 या 2 दिन पहले वो वाक भी आपने छुड़वा देनी है मुर्गे की। हाँ जी। सिर्फ मुर्गे को आजादी देनी है आपने, ठीक है, उसको अच्छा माहौल देना है, उसको गर्मी से आपने बचाना है, ठीक है। और तपाने से 2 दिन पहले कल भी हमने बात की थी कि मिट्टी नहीं देनी है आपने मुर्गे को। वैसे आम रूटीन में मिट्टी खेले मुर्गा आजाद फिरे। हाँ जी। कोशिश करें कि कोई ऐसी पट्टी जो क्रॉस ना होती हो वो मुर्गे के साथ छोड़ दे, यानी कि माइंड जेड़ा ना वो भी रिलैक्स रहेगा। हाँ, रिलैक्स होना चाहिए। पट्टियों की आदत होती है, वो कभी किधर कभी किधर कभी किधर, मुर्गा उसके साथ साथ ना अपनी वाक खुद ही करता है, यानी कि ज़हनी तौर पे फ्रेश रहेगा। अब बात कर लेते हैं टीकों की, इंजेक्शन जो इस मौसम के अंदर लगा सकते हैं। हाँ जी। कल मैंने हाजी साहब सीकाल गोली बताई थी। हाँ जी बिल्कुल। और न्यूरोबियान की गोली बताई थी। सीकाल की आपने रूटीन ये रखनी है कि आधी गोली आपने डेली देनी है, और तीसरे दिन आपने साथ न्यूरोबियान की आधी गोली साथ शामिल कर लेनी है देते हुए, ठीक है। और तपनी से 2 दिन पहले आपने मेथी कबाल की गोली शामिल कर लेनी है। सही। अब इंजेक्शन की बात की जाए तो इंजेक्शन में हाजी साहब न्यूरोबियान बहुत अच्छा टीका है, बी कॉम्प्लेक्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका मसला ये है कि हर मुर्गा इसको बर्दाश्त नहीं करता। सही, ठीक है। कुछ मुर्गों को ये लगाएं तो मोशन करना शुरू कर देते हैं। अब लगाने का तरीका ये होता है, हमारे अक्सर भाई क्या करते हैं, न्यूरोबियान और मेथी कबाल मिक्स करके पूरा लगा देते हैं। हाँ जी बिल्कुल। या फिर न्यूरोबियान पूरा लगा दिया या मेथी कबाल पूरा लगा दिया। पूरा इंजेक्शन कभी भी आप ना लगाएं, क्योंकि मुर्गे की जितनी कैपेसिटी होगी ना, उसको जिसे हम पंजाबी जबान में कहते हैं पचाने की, हाँ जी, बर्दाश्त करने की, वो उतना ही करेगा, बाकी उसके खून में पड़ा रहेगा। ऊपर से आप फिर ठोक देंगे उसे, हाँ जी, ठीक है। साथ आप अगर इंग्लिश मेडिसिन पे तैयार कर रहे हैं, आप गोलियां भी दे रहे होंगे, या अगर आप देसी खुराक पे तैयार कर रहे हैं तो साथ आप वो भी दे रहे हैं। नया शौकीन होता है, माइंड होता है कि ਅਸੀਂ ਤਾਕਤੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਕਤੀ ਇਦਾਂ नहीं होता, खराब होएगा नहीं होता। मुर्गे को उतना ही आपने देना है जितना वो बर्दाश्त कर जितना वो हजम कर ले, आसान अल्फाज में, जितना वो हजम कर ले, बिल्कुल। तो 3 पॉइंट जो होते हैं ना, 1 सीसी वाली सिरिंज, हाँ जी, ये मेडिकल स्टोर से आप कह के ले लेके मुझे ना 1 सीसी वाली सिरिंज चाहिए, ठीक है। या शुगर वाली, बल्कि शुगर वाली सिरिंज के हिसाब सुई बहुत ज्यादा छोटी होती है, वो अक्सर ना इंजेक्शन जिल्द के अंदर रह जाता है। 1 सीसी वाली बेस्ट है, 1 सीसी वाली बेस्ट सिरिंज है, वो आप ले लें। उसके आपने 3 पॉइंट लगाने। ये वैसे भी मैं आम रूटीन में अगर किसी को बताता हूँ ना कोई और एंटीबायोटिक टीका भी, तो उसके मैं 3 पॉइंट यही बता रहा होता हूँ 1 सीसी वाली सिरिंज के, ठीक है।
1 सीसी वाली सिरिंज में आपने 3 पॉइंट टीका भर लेना न्यूरोबियान का, आपने मुर्गे को लगा देना। उसके बाद आपने उस पर ध्यान रखना है एक आधा दिन। सही। अगर तो मुर्गा आपका नॉर्मल बीठे कर रहा है, उसका हाजमा खराब नहीं हुआ तो ठीक है, फिर आप ये उसको हफ्ते में 2 दफा लगा सकते हैं। हाँ जी। मसलन आप आधी गोली उसकी दे रहे हैं सी काल की, हाँ जी, 2 दिन बाद आप साथ आधी गोली न्यूरोबियान की ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसी रूटीन के साथ आपने अब देखना है, जिस दिन आपने सिर्फ सीकाल की गोली देनी है ना, हाँ जी, उस दिन आप ये वाला 3 पॉइंट टीका न्यूरोबियान का लगा सकते हैं। सही। डेक्सा अगर साथ मिक्स कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल हो रहा, हाँ जी, मेन जेड़ा सवाल आ, इन्हां दिनां च सेके देने चाहिए ने या नहीं देने चाहिए, मेन सवाल। सेकों के ऊपर भी मैं आता हूँ। हाजी साहब पहले टीके वाली बात क्लियर कर दूं। अगर आपका मुर्गा न्यूरोबियान का टीका नहीं उठा रहा, फिर आप एमीविटाल हाई या एमीवाई का, जबरदस्त, इसके 3 पॉइंट आप 2 या 3 दिन छोड़ के लगा सकते हैं, ठीक है, 2 या 3 दिन। और तपनी जिस दिन आपने करवानी है ना, उससे 2 दिन पहले लाजमी। सर जेड़ा तुसी दस्से जे इन्हां दा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चक लेंदा आसानी नाल। एमीवाई काम और एमीविटाल हाई ये उठा लेते हैं मुर्गे, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लगाना 3 पॉइंट है। अब आपने 3 सीसी या 1 सीसी पूरा नहीं उसको ठोकना, ठीक है। 3 पॉइंट 1 सीसी वाली सिरिंज के लगा देने हैं, और तपनी से 2 दिन पहले लाजमी लगाने हैं। और जिस दिन आपने तपनी करवा ली है, उस दिन भी आपने 3 पॉइंट इसके लाजमी लगाने हैं, क्योंकि ये ना मिनरल्स देगा मुर्गे को, उसकी थकावट निकालेगा। अब थकावट निकालने की अगर बात शुरू करेंगे ना, तो फिर हाजी साहब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका तीसरा पार्ट बनाएंगे वीडियो का। सेके टकोरों की बात भी फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लें हाजी साहब। चलो बेहतर वीडियो। वैसे शॉर्टकट सब बता देते हैं सेके टकोरों का, कि आपने जिस दिन तपनी करवानी है ना, हाँ जी, उस दिन आपने मुर्गे को सेकना है 2 या 3 दिन बस। आम रूटीन में जिस तरह हम सर्दियों में मुर्गों को सेकते हैं ना, वो जरूरत नहीं है। हाँ जी, जिस तरह और सेकना भी आपने गीला कपड़ा करके है, सही, ठीक है। खुश्क कपड़े के साथ इस मौसम में नहीं सेकना। हाँ जी। और बहुत ज्यादा लंबा सेकने की जरूरत नहीं है, 10-12 मिनट। बिल्कुल मेन चीज है, क्योंकि नए शौकीन जेडे ना वो सर्दियों की रूटीन ही रखते हैं। नहीं, वो सर्दियों में अब आधा घंटा भी मुर्गों को सेकते हैं, घंटा भी सेकते हैं, वो काम नहीं आपने। हाँ जी बिल्कुल, बस 10-12 मिनट सेक ले। और फुहार की रूटीन याद रखें, एक सुबह के टाइम, हाँ जी, और एक शाम के टाइम आपने फुहार मुर्गे को लाजमी देनी है। हाँ जी बिल्कुल। बाकी ये मुर्गे की थकावट कैसे उतारनी है, अगर मुर्गे डिस्टर्ब होता है तैयारी के दौरान, उसको कैसे वापस बहाल करना है। और इसके अलावा जो मुर्गे वजन में कम है, अब मतलब मोरे से कम वजन रखते हैं या मोरे से ज्यादा वजन रखते हैं, ये काफी लंबे टॉपिक्स है, ये इसके ना फिर हम पार्ट बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।